स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो यूजुअली जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमें साइज़ जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर लें या फिर कोई भी ग्रुप की बात कर लें, हम जब नीचे जाते हैं साइज़ डिक्रीज़ होता है। लेकिन डी ब्लॉक में जो 3D, 4D, 5D सीरीज़ है, इसमें हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं या फिर कुछ वहाँ पर ट्रेंड अलग देखने को मिलता है। तो जो 4f और 6s ऑर्बिटल है, तो 4f जो ऑर्बिटल होता है वो डिफ्यूज शेप होता है, स्कैटर्ड शेप होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर पाता, मतलब वो पुअर शील्डिंग करता है। तो इस पुअर शील्डिंग की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा था अब इस पे 6s ऑर्बिटल पे, वो बढ़ जाता है और जो साइज जो है वो कम हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। और इसी कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, उसी तरह जब हम एक्टिनाइड में देखते हैं, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जो हमारा 5f ऑर्बिटल होता है और जो 6s ऑर्बिटल होता है, उनके बीच में भी कुछ इसी तरह का केस होता है। जो 5f ऑर्बिटल होता है वो काफ़ी स्कैटर्ड और डिफ्यूज होता है, जिसकी वजह से वो पुअर शील्डिंग करता है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है 6f पे वो बढ़ जाता है। एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन विच इज कॉल्ड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिससे यहाँ पर भी साइज डिक्रीज होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब अगर हम शील्डिंग ऑर्डर देखें करके, अब दोनों तो पुअर शील्ड कर रहे हैं, 4f भी और 5f भी, लेकिन इन दोनों में कौन थोड़ा बेहतर शील्डिंग कर रहा है? अगर हम ये देखें तो जो 4f है वो 5f से थोड़ा शील्डिंग अच्छी कर लेता है। अब शील्डिंग अच्छी कर रहा है तो यहाँ पर जो 6s ऑर्बिटल यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम लगेगा, इसलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। समझ रहे आप? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। सो अब इस पे हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स पे क्या असर पड़ता है, क्या ट्रेंड देखने को मिलते हैं हमें? अब यूजुअली डाउन द ग्रुप जो साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन जो 3D, 4D और 5D सीरीज़ है डी ब्लॉक की, इनके बीच में हमें कुछ एक अलग ट्रेंड देखने को मिलता है। जब हम 3D से 4D जाते हैं तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है यहाँ पर। तो 3D से 4D जाने पे साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन 4D से 5D जब जाते हैं हम तो साइज़ अप्रॉक्सीमेटली दोनों का सेम आता है। 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ का जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। और इन सभी को हम कहते हैं केमिकल ट्विन्स। ये जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इन तीनों को हम कहते हैं केमिकल ट्विन्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।